मेरे दिल की ठंडक है आँखों के उजाले। 18 साल वाले, 18 साल वाले, 18 साल वाले, 18 साल वाले। तुमसे बिछड़ के खुद को माँ की इस तरह संभाले। 18 साल वाले, 18 साल वाले। शादी रचा न पाई, मन्नत बढ़ा न पाई, मेहंदी लगा न पाई। शादी रचा न पाई, मन्नत बढ़ा न पाई, मेहंदी लगा न पाई। सब मिट चुकी मुरादें ऐ हसरतों के पाले। सब मिट चुकी मुरादें ऐ हसरतों के पाले। 18 साल वाले, 18 साल वाले। मुनिस न कोई यावर, सब लुट चुका भरा घर, सर पर नहीं है चादर। मुनिस न कोई यावर, सब लुट चुका भरा घर, सर पर नहीं है चादर। है कौन जो लईनों के जुल्म से बचा ले। है कौन जो लईनों के जुल्म से बचा ले। 18 साल वाले, 18 साल वाले। याद आखिरी नबी की एक बार फिर दिला दो, फिर वो अज़ां सुना दो। याद आखिरी नबी की एक बार फिर दिला दो, फिर वो अज़ां सुना दो। तुमको बुला रहे हैं फिर सुबह के उजाले। तुमको बुला रहे हैं फिर सुबह के उजाले। 18 साल वाले, 18 साल वाले। एक दोपहर में मेरी दुनिया उजाड़ डाली, बेटा है और नवाली। एक दोपहर में मेरी दुनिया उजाड़ डाली, बेटा है और नवाली। अब तो मेरी नजर में दिन भी है शब से काले। अब तो मेरी नजर में दिन भी है शब से काले। 18 साल वाले, 18 साल वाले। माँ बेटे में भी होती है इस तरह जुदाई, मैं कुछ समझ न पाई। माँ बेटे में भी होती है इस तरह जुदाई, मैं कुछ समझ न पाई। एक बार आ तो जाओ मादर गले लगा ले। एक बार आ तो जाओ मादर गले लगा ले। 18 साल वाले, 18 साल वाले, 18 साल वाले, 18 साल वाले। ऐ लाल तेरे दिल से नेज़ा निकल चुका है, सब खून बल चुका है। ऐ लाल तेरे दिल से नेज़ा निकल चुका है, सब खून बल चुका है। माँ अपने दिल से लेकिन कैसे खटक निकाले। माँ अपने दिल से लेकिन कैसे खटक निकाले। 18 साल वाले, 18 साल वाले।
सुनते नहीं हो बेटा, कब से बुला रही हूँ, चिल्लाए जा रही हूँ। सुनते नहीं हो बेटा, कब से बुला रही हूँ, चिल्लाए जा रही हूँ। डरता हूँ पड़ न जाए आवाज में भी छाले, डरता हूँ पड़ न जाए आवाज में भी छाले। 18 साल वाले, 18 साल वाले, रोऊंगी जिंदगी भर, मर जाऊंगी तड़प कर, है मेरा मुकद्दर। रोऊंगी जिंदगी भर, मर जाऊंगी तड़प कर, है मेरा मुकद्दर। नैयर रुला रहे हैं एक माँ के दिल के नाले, नैयर रुला रहे हैं एक माँ के दिल के नाले। 18 साल वाले, 18 साल वाले, 18 साल वाले, 18 साल वाले। मेरे अकबर कदम निकलता है, मेरे अकबर कदम निकलता है। खाक पर रगड़ता है, मेरे अकबर कदम निकलता है। खाक पर रगड़ता है, मेरे अकबर कदम निकलता है। बीबियों मिल के सब दुआ ये करो, बीबियों मिल के सब दुआ ये करो। मेरा करियर जवान मरता है, मेरे अकबर कदम निकलता है। शह चले हैं कमर को पकड़े हुए, शह चले हैं कमर को पकड़े हुए। शह चले हैं कमर को पकड़े हुए। मेरा कमर कहाँ तड़पता है, मेरे अकबर कदम निकलता है, मेरे अकबर कदम निकलता है। सर को गोदी में ले लिया शैने, सर को गोदी में ले लिया शैने। बेटा नैज़ा नहीं निकलता है, मेरे अकबर कदम निकलता है। गले लिपटा के ले चले मैया, गले लिपटा के ले चले मैया। लाशा को पर नहीं संभलता है, मेरे अकबर कदम निकलता है। बीबियों मिल
के सब दुआ ये करो, बीवियों मिल के सब दुआ ये करो, मेरा करियर जवान मरता है, मेरे अकबर का दम निकलता है। आओ बच्चों मेरे मदद के लिए, आओ बच्चों मेरी मदद के लिए, लाशा मुझसे नहीं संभलता है, मेरे अकबर का दम निकलता है। माँ तेरी रो रही है जोड़ी पर, माँ तेरी रो रही है जोड़ी पर, बेटा गम से कलेजा फटता है, मेरे अकबर का दम निकलता है। सेहरा ताबूत पर चढ़ा दे माँ, सेहरा ताबूत पर चढ़ा दे माँ, इतनी जल्दी भी कोई मरता है, मेरे अकबर का दम निकलता है। और मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अभी ये ठीक है। बेटा तुम कागज ले फातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अला सय्यिदिना व नबिय्यिना शफी'i ज़ुनूबिना तबीबि नुफूसिना हबीबि क़ुलूबिना बिल क़ासिम मुहम्मद
वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन गासिबी हुकूक़िहिम मुनकिरी फ़वाइलिहिम व मनाक़िबिहिम व अतशिहिम व विलायतिहिम व असरारिहिम व फ़ज़ाइलिहिम अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू अन्नमा नुम्ली लहुम खैरुल लिअन्फुसिहिम इन्नमा नुम्ली लहुम लियज़दादू इस्मा वलहुम अज़ाबुम मुहीन। सलावत। सामीन मुकर्रम, हाज़रीन मजलिस, परवरदिगार आलम हर जवान की जवानी को हज़रत अली अकबर के सदक़े में सलामत रखे। हर बुजुर्ग की बुजुर्गी को मुस्लिम इब्ने औसजा के सदक़े में सलामत रखे। जो कमसिन हैं उनकी कमसिनी को सरकार औन मोहम्मद के सदक़े में सलामत रखे। जो मुसिन हैं उनके सिन को हजरत अब्बास के सदक़े में सलामत रखे। परवरदिगार हमारी माँ बहनों के सरों पे चादर तथहीर का सदका अता कर, ताकि उनके सरों पे हमेशा चादर का साया बरकरार रहे। मेरे अल्लाह, ये जितने अज़ादार हैं इन सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। कभी कोई दुख ना हो, कभी कोई तकलीफ ना हो। गम सिर्फ गम हुसैन अलैहिस्सलाम इनके दरमियान मुनाकिद होता रहे और इनके कल्ब में हमेशा मुस्तक़र रहे। विला सिर्फ विलाए आले मोहम्मद इनके कल्ब में मुस्तक़र रहे। गुफ्तगू यहाँ से शुरू करता हूँ कि ज़ैनब के भतीजे को अली अकबर कहते, फूफी हो के जिसने खुद को माँ कहलवाया है। देखिए, मेरे पास फिर कह रहा हूं, ये जो कुछ तारीखें बच गई है ना, इसमें बर्बाद करने के लिए सेकंड भी नहीं है। तवील सफर मुझे करना है और हजरत अली अकबर का एक हमला पढ़ना है जो सुन्नी ने अपनी किताब में लिखा। तो पहले मरहले से आप बेदार हो जाएं, और अगर कोई 70 साल का भी है ना, तो उसकी रगों में खून इतनी तेज दौड़े कि करबला के बूढ़े आपको दुआएं दें। और करबला मोहल्ला का कमाल ही यह है मेरे दोस्तों कि वहां 90 साल का ज़ईद भी जवान था। मुस्लिम इब्ने औसजा ने अपने अबरू को उठा के रूमाल बांध लिया था। हबीब ने कमर में पटका बांध लिया था। हुसैन ने चिराग जला के कहा, माजरा क्या है? अभी बुझने से पहले तो अबरू लटके थे, कमर झुकी थी, ये तब्दीली कैसे आ गई? हबीब का जवाब सुनो, और अगर दोस्त से नाराज हो तो इस जवाब को सुन के नाराजगी दूर कर लो। बड़ा कीमती फिक्रा है। हबीब ने कहा, मुझे पता है आप शरीयत के जिम्मेदार हैं, शरीयत के मालिक हैं। अभी चिराग जलता, आप कहते मुस्लिम, हबीब उठो, मेरे नाना की शरीयत में बूढ़ों से जंग साकित है, हमने अपने आप को जवान कर लिया है, हमने अपने आप को। और आज की मजलिस तो है ही जवान के नाम की। कयामत तक जवानी अली अकबर का सदका है। शायद इसीलिए हुसैन ने सुबह आशूर की अजान अली अकबर से दिलवाई थी, अपने मुअज्जिन से नहीं दिलवाई। जवान से अजान दिलवा के जमाने को बताया कि अली अकबर से अजान दिलवा रहा हूं। अब कयामत तक अजान पे बुढ़ापा नहीं आएगा।
बस मुतवज्जे हैं आप? कौन है अली अकबर? सुनिएगा, 4 जुमलों में एक मारिफत की ऐसी तारीख सुना रहा हूं कि दिल के 14 दरीचे खुल जाएंगे और ये बातें फवाद में उतर जाएंगी। दिल में नहीं, दिमाग में नहीं, फवाद में उतर जाएंगी। और फवाद दिल के अंदर एक पाकीज़ा जगह है जिसमें अल्लाह ने सिर्फ एक कान रखा है। मेरे माबूद अगर कान ही रखना था दिल में तो 2 रख देता। का बदवक्त तेरे सर पे 2 कान दे के देख चुका हूं, तू इधर से सुनता है इधर से निकाल देता। इसलिए अहले बैत की फजीलत सुनाता था तो एक कान दिया ताकि जो सुने वो निकलने ना पाए। कौन अली अकबर? सुनिएगा तवज्जो से। अगर आपने तवज्जो फरमा ली तो फिर एक हमला सुन्नी ने लिखा है वो सुना दूंगा, और रजस, चूंकि कल जंग सुना दी थी तो आज रजस के 2 जुमले जरूर सुनाऊंगा। कौन अली अकबर? अख्तियार अली अकबर क्या है? मारिफत अली अकबर क्या है? सुनिएगा, एक हदीस है 1000 बार की सुनी हुई, लेकिन इस पैराए से नहीं सुना होगा। ऐलान हुआ, नबी ने फरमाया मैं और अली एक ही नूर के। जो पहुंच गए हैं मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं। मैंने फिर कहा आप यहां सुनेंगे, मैं यहां आके सुनाऊंगा। और आज की मजलिस जिंदगी की यादगार मजलिस पढ़ने जा रहा है शाहिद रिजवी, इसलिए कि हाँ 38 साल गुजार चुके अपनी जिंदगी का मैं, और इस वक्त खुद को 18 साल का महसूस कर रहा हूं। अली अकबर के जिक्र का सदका है। आज मेरी रवानी भी देखना और अपनी जोरे बयानी भी देखना। मेरी रवानी फजीलत की होगी, तुम्हारी जोरे बयानी दाद की होगी, फिर दोनों का संगम होगा। देखते हैं किसे कितनी दुआएं मिलती हैं, क्योंकि उलमा का फरमान है कि अगर दुआ पूरी ना हो रही हो अली अकबर की मजलिस रख लो। हाँ, वजह फिर किसी मजलिस में बताऊंगा, आज वक्त नहीं। हदीस है मैं और अली एक ही नूर के 2 हिस्से हैं। तो नूर एक था, हिस्से 2 हो गए। कितने हुए? नूर एक था। नबी ने कहा है हिस्से कितने हुए? 2 हुए। अब जिनका सर झुका है देखना कैसे उठता है। नूर एक था, हिस्से 2 हुए। हुसैन उस बाख्तियार का नाम है कि जो नूर एक था, हिस्से 2 हो गए थे। उन दोनों हिस्सों को फिर अली अकबर के बदन में एक कर दिया है। सलामत रखे, ये बेदारी चाहिए। नूर एक था, हिस्से 2 हुए। हुसैन उस शख्सियत का नाम है जो उसने फिर दोनों हिस्सों को, आज तक मोहम्मद अलग, भाई बोलिएगा मेरे साथ, अली अलग, दोनों अलग अलग नूर थे। हुसैन ने दोनों को एक वजूद में जमा किया और उस वजूद का नाम है अली अकबर। चेहरा मोहम्मद का था, नाम अली का था। जागना खुदा के लिए, चेहरा मोहम्मद का था, नाम अली का था। वजूद एक था, एक ही वजूद में फिर से मोहम्मद को जमा किया, फिर से अली को जमा किया और फिर जमाने को बताया। अब समझे मेरे नाना की हदीस का मतलब, हुसैन और मिन्नी दोनों को एक वजूद में जमा कर दिया। अच्छा, अब शाबान हो तो विलादत सुनाऊं, लेकिन उससे गुरेज करता हुआ शाबान के महीने में अली अकबर की आमद है। सोचो तो कभी। लो, तस्बीह को देख के एक जुमला याद आ गया इब्ने अबिल हदीद मुतज़ली का। कौन है? मुतज़ली फिरके का आलिम है, शिया नहीं है। शिया नहीं है, देखना तस्बीह की तरफ। नहजुल बलागा की शरह लिखी है 21 जिल्दों में। इसका कसीदा अली के गुंबद पे लिखा है।
यार अली हर किसी को पाबंदी नहीं देता है। इसका कसीदा 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 अली के गुम्बद में लिखा है। बड़े कसायद कहे इसने अली की शान में। एक दिन बैठा हुआ था, किताब लिख रहा था, कुछ लोग आए, आने के बाद कहने लगे इब्न अबील हबीब ये बताओ कि हुसैन के घर में अब्बास अफजल है, अली अकबर अफजल है, कासिम अफजल है, औन अफजल है, मोहम्मद अफजल है, अली अकबर अफजल है। उसने बराबर से तस्वीर उठाई, उठाने के बाद का मेरी समझ में नहीं आ रहा किस दाने को ज्यादा अच्छा कहो। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि किस दाने को ज्यादा बेहतर कौन, अली अकबर कौन? हुसैन का नूरे नजर जब आया ना तो अरब के फकीर इकट्ठा हो गए हुसैन के दर पे। अली अकबर सरकार, शहजादे की मजलिस है ना, चेहरा खिला रखो। अली अकबर सरकार मुतलकुल अनाम सुल्तान झूले में लेटा है। अब्बास जैसा हसीन झुक के देख रहा है। दरवाजे पे फुकरा ने कहा आज चाहिए तो, लेकिन अकबर की चेहरे की जियारत के साथ, अकबर के चेहरे की जियारत के साथ हुसैन ने कहा पहले फकीरों में खैरात तकसीम की जाए। फकीरों को खैरात बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही। सुबह से लेके मगरिब की अजान तक फकीर आते रहे, अकबर का सदका लेते रहे। अब सुनना क्या क्या हुआ, बड़े मिजाज में पढ़ूंगा ये फिक्रे, सुनना आपकी जिम्मेदारी है। जवानों ने बूढ़ों से कहा हमने मोहम्मद अरबी को नहीं देखा ना जब तक तुम मिजाज में नहीं आओगे मैं आंख ही नहीं खोलता हूं आज, इसलिए कि अजीम जुमला, हमने मोहम्मद अरबी को नहीं देखा था। बूढ़ों ने कलाई पकड़ी, चलो दिखा देता हूं, मोहम्मद फिर लौट आया है। चलो दिखा देता हूं, मोहम्मद फिर लौट आया है। बस इस मोहम्मद में और उस मोहम्मद में इतना फर्क है, इसके पीठ पे रसालत की मुहर नहीं है। सुनते रहना याद। हाँ जरा सा अभी सिर्फ दाद दो, फिर बेदार करता हूं फिक्रे के बाद से। जब शाम का वक्त हुआ, पहली बार हुसैन ने आवाज दी अब्बास जी क़िबला एहसास। लफ्जों की कदर नहीं करोगे ना मुझे मजा नहीं आना है। अब्बास जी क़िबला एहसास, जरा अकबर को तो लेके आओ, जरा अकबर को तो लेके आओ। लो अपने गाजी का जुमला सुनो और सर ढूंढो, जरा अकबर को तो लेके आओ। पलट के अब्बास ने कहा आका मुझ में क्या जुर्रत जो मैं मोहम्मद को उठाऊं। मुझ में क्या जुर्रत, मुझ में क्या जुर्रत। अब्बास हम कह रहे हैं ये तेज जुमली ना। अब्बास ने अकबर को उठाया, क्या हसीन मंजर था। नूर ने नूर को सीने से लगा रखा है। दूसरे को मैं बिल्कुल मौके पे बढ़ता हूं। नूर ने नूर को सीने से, नूर ने नूर को जागना के सर तक, नूर ने नूर को सीने से लगा रखा है। आपकी आंख को आंखों में बसा रखा है तो दस्ते अब्बास पे है आपका अकबर मौला। इनके चांद ने सूरज को, इनके चांद ने, हाँ सारे मिलके लब्बैक या हुसैन।
दस्ते अब्बास पे है आपका अकबर मौला हुस्न के चांद ने सूरज को उठा रखा है, सूरज को उठा रखा है। खैरात बढ़ती रही, हवेली से बहन के कदम नहीं निकले क्योंकि जैनब दिन में नहीं निकलती थी। सुनना खुदा की कसम, अगर पहुंच गए ना, मैं मर भी जाऊंगा तो मेरे हक में दुआ करते रहोगे तुम। शाम का वक्त था, ततहीर की वारिसा सर पे चादरे ततहीर डाल के निकली। इफ्फतो हया की मलिका ने कदम रखा, तौहीद की अंगनाई में जैनब के कदम पड़े। हुसैन ने कहा अब्बास इस्तकबाल करो, मेरी जान आ रही है। हाँ, उर्दू वाला नहीं, रूह जिससे हुसैन जिंदा थे, मेरी रूह आ रही है। अब्बास ने बढ़ के इस्तकबाल किया। बहन आई, हुसैन के सामने खड़ी हुई, खड़े होने के बाद मुस्कुरा रही है। क्या मैंने सुना है बड़ी खैरात बांटी है? यार सारे बोले। मैंने कहा हर दिन नशे मिला में नहीं पढ़ता हूं मैं, फितरा बहुत कीमती है। सुना है बड़ी खैरात बांटी है। कहा जैनब बांटी है, क्योंकि नाना के इंतकाल के बाद, शहादत के बाद मैं खुदा से दुआ कर रहा था, मेरे माबूद मुझे नाना से मिलना है, या उसे भेज या मुझे बुला। फिर बाबा की शहादत हुई, मैंने कहा मुझे बाबा से मिलना है, या उन्हें भेज या मुझे बुला। ये मेरी दुआ जारी थी कि शाबान में आवाज़ कुदरत आई, घर जाओ नाना भी भेजा है, नाना भी भेजा। जीते रहिए। अच्छा, रोक के एक हिकायत सुना रहा हूं, तुम तवज्जो नहीं करते तो मैं हिकायतें सुनाता हूं। शेख सादी का नाम सुना है? शेख सादी ने लिखा कि एक धोबी को लाल मिला। किसे? धोबी को मिला। क्या कपड़ा नहीं, लाल। समझ गए ना? धोबी को लाल मिल गया। समझ ही नहीं पाया गरीब। उसने किया क्या? गधे की पीठ से कपड़ा निकाला और उसमें लपेट के गधे की गर्दन में बांध दिया। देखो, सारी जिंदगी याद रहेगा ये ताना सारी जिंदगी याद रहेगा। लेकिन तुम्हें नहीं दे रहा हूं। जो लोग अहले बैत की फजीलत पे चुप रहते हैं, हाँ, उनकी खिदमत में अदब से प्लेट में रख के पेश कर रहा हूं। सुनते रहिएगा, वो भी चांदी के तश्त में। बात पहुंच रही है आप तक? तो चांदी के तश्त में रख के पेश कर रहा हूं। लाल मिला। कई साल बाद गरीब बीमार पड़ा, तो सोचा क्यों ना इस चमकती हुई चीज को बेच के कुछ कीमत मिल जाए ताकि खाने पीने का एहतमाम हो सके। गया जौहरी के पास, कहने लगा मुझे एक चमकती हुई चीज मिली है, खरीदोगे? कहा लाओ दिखाओ। दिखाया, गधे की गर्दन से खोल के लाया, कपड़े में से खोला, कहा ये रहा। जौहरी ने तो देखते ही पहचान लिया। हाँ, जरा सा मेरे भाई ये वाला कैमरा मस्जिद की तरफ ही घुमा देना ताकि मैं बाद में देख सकूं कि मेरी बात पहुंची है या नहीं पहुंची। धोबी को लाल मिला था, उसने गधे की गर्दन में, गधे की मुझ से कपड़ा निकाल के गधे की गर्दन में बांध दिया। फिर बीमार पड़ा, उसने सोचा क्यों ना इसे बेच के, पता तो था नहीं, कुछ खरीद लूं, खाने पीने का एहसास हो जाए। ये लेके चला जौहरी के पास। उसने कहा चमकती हुई चीज मिली, तो उसने कहा दिखा। गधे की गर्दन से खोल के लाया, क्या ये रहा। जौहरी ने देखते ही पहचान लिया, ये तो लाल है, लेकिन सोचा इसे तो पता नहीं, क्या कीमत दोगे? क्या 2 रुपए दे दूंगा। जौहरी के हाथ में लाल राज बना और उस राज से आवाज आई, अरे वो धोबी था, तू तो जौहरी था। अभी अभी तुम सब नशे में लाने डूबोगे। अरे वो धोबी था, तुमको जौहरी थे। भाई सुनो, अली को दुश्मनों ने नहीं पहचाना, तुमको क्या आने वाले हो? अली को दुश्मनों ने नहीं पहचाना, ये बात है।
बात मैं बिल्कुल दूर नहीं ले जाऊंगा, सिर्फ जिम्मन सुनाया था। आई है हया की मलिका, अली की जीनत, सानिया ज़हरा। किसके घर आई है? हुसैन के घर। तकहीर की चादर ओढ़ के फरिश्तों को हुक्म है अपनी आंखों पे हाथ रख लो। यार इन जुमलों पे, अगर ये सिर्फ जुमले नहीं है, हदीसों की अक्कासी है। आंखों पे हाथ रख लो। अब्बास की बहन जेरे लब मुस्कुरा रही है। क्या खूबसूरत मरहला होगा जब ज़ैनब और ज़हरा की शबी एक साथ मुस्कुराई होगी। मैंने फिर कहा तुम जितना बोलते जाओगे मैं उतना सुथरा सुनाता जाऊंगा। आज की मजलिस मेरे मरने के बाद भी याद करोगे। मुस्कुरा के कहा, सुना है बड़ी खैरात बाटी है। हुसैन ने जवाब दिया, ज़ैनब मेरी बहन, जो बेटा खुदा ने मुझे दिया है ना, नाना और बाबा की सूरत में, अगर एक एक को सुलेमान की हुकूमत भी दे दूंगा, एक एक को, अनवर भाई, एक एक को, मेरे भाई, एक एक को अगर सुलेमान की हुकूमत भी दे दूं तो हक अदा ना हो। ज़ैनब जानती हो ये जितनी खैरात बाटी है, ये तो अकबर के तलवे का सदका था। चेहरे का सदका हुसैन नहीं निकाल सकता, और न निकालेगा, ये काम उसका है। हुसैन ने तलवों का सदका। हाँ मेरे भाई, मुबारक हो। एक ही वजूद में नाना की भी शबी, बाबा की भी शबी, ये तेरे ही अख्तियार हैं। लेकिन बहन भी तो आई है। सबको सबको खैरात बांटी, बहन का नेक कहां है? हाँ, जो भाई अपने बहनों का नेक दबाए बैठे हैं ना, बहनों के कुछ हक है देखो, का सबको खैरात बांटी है। यह पूरी किताब भी सरकार अली अकबर पे है। सबको खैरात बांटी है। अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल-मुस्बिल मुकर्रम की किताब है। सबको खैरात बांटी है। मुझे क्या दोगे? मुझे क्या दोगे? मुझे क्या दोगे? सबको हीरे जवाहरात जबरदस्त ये सब हुसैन ने बांटा था, हिंदे जामे बांटा था। मुझे क्या दोगे? हुसैन ने मुस्कुरा के कहा, यूं तो मैंने खुदा से अपनी दुनिया मांग के ली है, लेकिन अकबर की सूरत में तू दे देगा। क्या दिया हुसैन ने? जिसे इतने बरस मांगा, सन 11 हिजरी से नाना मांग रहा था। कब तक मांगा? मुसलसल मांगा। और सन जब अली की शहादत हुई, उस सन से, सन 40 हिजरी से बाबा अली मांग रहा था। और ज़ैनब को दोनों की शबी एक साथ दे दी। मुस्कुरा के कहा, मेरी बहन है, मैं अपनी दुनिया आपको बिन मांगे दे रहा हूं। अपनी दुनिया बिन मांगे दे रहा हूं। इतनी बड़ी अमानत को, वजूद एक था, शबीहें दो थी। जो नूर अलग हुआ था, फिर हुसैन ने एक जगह जमा कर दिया। अब ज़ैनब ने चेहरा देखा। अनीस ने लिखा, सुनना, चेहरा देखा, चांद देखा। सादिक भाई कैमरा घुमाओ, मुझे ये मंजर देखना है। ज़ैनब ने चेहरा देखा, चांद देखा, 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 और सर झुका के कहा, जाना। मेरे भाइयों जरा सा जान जाना। ज़ैनब ने कहा, जाना। एक मरतबा सवाल हुआ, किसे जाने को कह रही हो? क्या चांद को
क्यों कह रही हूँ? इसलिए कि हमारे घर अपना जान है। इसकी पेशानी चांद से ज्यादा नूरानी, इसकी आंखें मेरे बाबा अली की आंखें, इसका चेहरा मेरे नाना का चेहरा, इसकी हैबत मेरे नाना की हैबत, इसकी उंगलियां हैदर कर्रार की तरह। शबाहते कौन बता रहा है? बीबी ज़ैनब। सुनते चले जाओ, सुनते चले जाओ, सुनते चले जाओ, फिर फिक्रा तुम्हें सुना रहा हूं। ये सब शबाहतें बता के बीबी ने एक जुमला कहा, दो वजूद एक वजूद में जमा है। बीबी ने यूं गोद में लिया हुआ है। चांद को मुखातब करने के बाद अब सैयदा ज़ैनब ने जुमला कहा, इन्ना जद्दी रब्ब जद्दी रब्ब जद्दी अभी, इन्ना जद्दी रब्ब जद्दी अभी, इन्नी अफ्तखिरु हाउलाइल किलहिमारू। बीबी कहती है, मेरे दादा अबू तालिब ने मेरे नाना मोहम्मद को पाला, मेरे नाना मोहम्मद ने मेरे बाबा अली को पाला। ज़ैनब से बड़ा कौन है? मैं दोनों को पाल रही हूं। सारे मिलके अली अकबर हुसैन के रूह का नाम है। पाल कौन रही है? ज़ैनब। हुसैन के दोनों बेटे सज्जाद मौला, अकबर मौला, दोनों बीबी ज़ैनब ने पाले। ज़ैनब के बेटे अब्बास ने। भाई ज्यादा दूर नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि दूर ले जाऊंगा तो मैं तुम्हें जंग नहीं सुना पाऊंगा, और कोशिश ये करनी है कि तुम्हें जंग और रजस के दो जुमले सुना दूं। और स्पेशली जो सुन्नी ने लिखा है अली अकबर की जंग, कयामत की लिख दी, लिखी तो सिर्फ 12 सतरें, लेकिन 1200 अशरों पे भारी है। 1200 मेरे भाई अशरों पे अली अकबर के लिए जो जंग लिखी है वो 12 सतरें भारी है। ढूंढा मैंने, पाला किसने? बीबी ज़ैनब ने। जंग के आदाब किसने सिखाए? हुसैन और अब्बास ने। अली अकबर उस बहादुर का नाम है कि सैयद सज्जाद शब आशूर 9 लाख के लश्कर का मुआयना करते हुए कहते हैं, अकबर आप मैसरे पे हमला कीजिएगा, चचा आप मैमने पे हमला कीजिएगा, सज्जाद कल्बे लश्कर पे हमला करेगा, फिर पलक झपकने से पहले इन्हें मिटा के सोचो हुसैन ने कैसे कैसे कयामत रोके, किस किस तरीके से कयामत रोका है। भाई याद करो, याद करो, याद करो। अली अकबर बड़े होते रहे, ज़ैनब देख देख के खुश होती रही कि मेरी अंगनाई में अली की जवानी चल रही है। तो खुदा के लिए तवज्जो कीजिएगा, मेरी अंगनाई में अली की जवानी चल रही है। कभी इस रुख से देखती तो मुस्कुरा के कहती, कैसे ना इसके चलने पे खड़ी हो जाए ज़ैनब, इसमें तो मेरे नाना की झलक आ रही है। खुदा के लिए तवज्जो करें कि फिक्रा जो है अशरों में भारी है, कैसे ना खड़ी हो जाए ज़ैनब, इसके चलने में तो मेरे नाना की झलक आ रही है। ये कमाल है, कभी मुझे नाना लगता है, कभी मुझे बाबा लगता है, कभी मुझे नाना लगता है, कभी मुझे बाबा लगता है, कभी मुझे नाना लगता है, कभी मुझे बाबा लगता है। भाई जागना जागना जागना। हसन मौला की जिंदगी में
अली अकबर 8 साल के हो गए थे। एक दिन ज़ैनब ने कहा, भैया एक सवाल है, ये बच्चा कभी मुझे नाना लगता है, कभी बाबा लगता है, अगर कभी ये मैदान में उतरा क्या होगा? अल्लाह। हाँ, एक फिक्रा इस किताब में ज्यादातर जो है जंग लिखी, जो सुन्नियों ने लिखी, जो शिया कुतुब में है, तो उसमें से चंद सतरे सिर्फ सुनाना मकसूद है। किसकी? एक ही वजूद में दो जात, एक ही वजूद में, मोहम्मद अरबी की भी और अली की भी। पता है माइक से हटके पढ़ता, लेकिन पाबंदी लगा रखी है मुझ पे। हाँ, वरना कुछ बातें मैं हटके करता हूं, मेरी आदत है, फितरत में ये चीज है। लेकिन इसे माइक पे सुन लो और फिर हक अदा करने की कोशिश करना। अली अकबर जब मैदान में जंग में गए हैं, तो आपने जो रजत का पहला जुमला पढ़ा, तो गए फौज अश्किया, देखो मेरी तरफ, आज से पहले तुमने कभी मोहम्मद को लड़ते नहीं देखा। आज तुम्हें पता चलेगा कि मोहम्मद, अब आस्तीन ने समेट ली, मैंने शेरवानी तो पहले ही उतार दी थी। ये फिक्रा सुन लो, कीमती है। दो जौहर एक जात में, अख्तियारे हुसैन समझो, अख्तियारे हुसैन समझो। अच्छा, कमाल ये सिर्फ नबी की शबी नहीं थे, नबी के घोड़े पे बैठा, नबी का मामा पहना। खुदा के लिए तवज्जो करें, नबी के घोड़े पे बैठा, नबी का मामा पहना, नबी की सहाब नामी ज़रा पहनी। अली अकबर को हूबहू मोहम्मद बना के हुसैन मैदाने जंग की तरफ देख रहे, बहुत गौर से देख रहे और ज़ेरे लब मुस्कुरा रहे कि मैंने अगर इजाजत दे दी तो मैदान का होगा क्या। बे खुदा के लिए एक जुमला उस सुन्नी का सुन लो, जो उसने लिखा कि हुसैन मैदान की तरफ देख के सोच रहे थे अगर मैंने इजाजत दे दी। मैदान में कौन था? 9 लाख का लश्कर। उसने जुमलों में पूरी जंग लिख दी है। हुसैन सोच रहे थे मैदान का होगा क्या, फिर हुसैन ने सर को झटका दिया और कहा बस मैदान ही मैदान होगा। इस शहजादे को ऐसे ही सुना करो, बस मैदान ही मैदान होगा, फिर 9 लाख तो ना होंगे, 9 लाख तो ना होंगे। उकाब नामी घोड़े पे, उकाब किस घोड़े को कहते हैं पता है? उकाब एक परिंदे का नाम है। इस घोड़े की खासियत यह थी कि हवा से तेज दौड़ता। किताबों में लिखा है कि हवा से तेज, हवा के दोष के ऊपर सफर करता था। इसकी दौड़ को कमजोर आंखों वाले देख भी नहीं पाते। ए मौला अली अकबर, इन पे सदका लुटाना। शाहिद रिजवी फिक्रा पढ़ने लगा है। हजरत अली अकबर मैदान जंग में गए और 9 लाख के यार 2 दुश्मन खड़े होना जबान तालू से चिपक जाती है। 9 लाख के दुश्मन की तरफ देख के कहा अलस्तुम तालमूना अय्युहल हमकाउल अदिया, क्या तुम नहीं जानते लापता बाप के बेवकूफ देखो। कोई हाथी
जीते रहो। ला लिया जीते रहो। मेरे बच्चे तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे पढ़ते हुए पानी दिखाया। शाहिद रिजवी मिंबर पे पानी नहीं पीता, प्यासों के मिंबर पे पानी पी लूं, ये मेरे अकीदे के बारे मिनारे में नहीं आता है। याद रखो, उसे पानी मत देना जो कौसर पी रहा हो। मैंने कभी पानी कभी नहीं पिया। उसकी वजह क्या है? सफातु शिया शेख सदूक की किताब है, कोई भी बात छोड़ के नहीं जाऊंगा, पढ़ूंगा। हो सकता है कुव्वत खरीद ना हो बाद में, ये बात पहले दिन की थी और अब सुना दे रहा हूं। शेख सदूक नाम नहीं, नाम मोहम्मद, उनके वालिद का नाम अली, उनके वालिद का नाम हुसैन, उनके वालिद का नाम मूसा, उनके वालिद का नाम बाबा है। इस पूरे घराने को सदूक इसलिए कहते हैं, इनकी जबान से सच्ची बातें निकली है। उन्होंने अपनी किताब से बात शिया में लिखा, मोहम्मद अरबी कहते हैं, अब्दुल्लाह इब्न उमर रावी है कि मोहम्मद ने कहा कि जो भी अली से मोहब्बत करेगा अल्लाह उसे तब तक मौत नहीं देगा जब तक कौसर पी न ले। कौसर पी न ले, तूबा का फल यही खा न ले। अरे भावनगर के मोमिन कोई तो उठ के कहे शाहिद रिजवी 50 मरते हुए देखे, ना कौसर पीते देखा, ना तूबा का फल खाते देखा, काहे को झूठ बोल रहे हो? तो आओ 3 साल की मेहनत 1 मिनट में सुनाता हूं। 5वें और 6ठे इमाम ने फरमाया कि अली की फजीलत तूबा के फल की तरह है, फातिमा की फजीलत कौसर के पानी की तरह है। और अगर किसी आलिम ने अली और फातिमा के फजाइल सुनाए, इसका मतलब कौसर भी यही पिलाया। जिसके सामने किसी की जबान नहीं चलती, अली अकबर ने जाते ही घोड़े को रोक के 9 लाख के लश्कर को देख के कहा, जिस दिन सरकारे वफा की जंग पढ़ूंगा ना, जरा जल्दी आ जाना और पहले से बेदार आना। अलस्तुम तालमूना अय्युहल हमकाउल अदिया, लापता बाप के बेवकूफ बेटो। ये फिर से बोले तब जुमला सुनाऊ ना, ऐ लापता बाप के बेवकूफ बेटो। भावनगर वालों, यहां से लेके पूरे गुजरात तक ये जुमला पहुंचा देना। मैं बड़ा कीमती जुमला अली अकबर का पढ़ रहा हूं, ऐ लापता बाप के बेवकूफ बेटो। तो अली अकबर जैसे मुफ्ती ने फतवा दे दिया, जो भी हुसैन के मुकाबले पे आए उसके बाप का अलस्तुम तालमूना अय्युहल हमकाउल अदिया, अल्लाह पता बाप के बेवकूफ बेटो। भाई तेवर तो देखो, अल्लाह पता बाप के बेवकूफ बेटो। किससे लड़ने आए हो? 9 लाख लेके आए हो बस? यार तुमने तो हजम कर लिया जुमले को। बस 9 लाख लेके आए हो, इतने ही जमा कर सके। कल जो फिक्रा छूट गया था सुन लो, बस 9 लाख लेके आए हो, इतने ही जमा कर सके। मुस्कुरा के कहा, इसको तो मेरे 2 छोटे भाई अगर मेरे आका ने इजाजत दे दी होती, बाबा ने इजाजत दे दी होती, खत्म कर देते। उसके बाद देखो धमकी में क्या होता है,
कमियां बताई जाती हैं, ये तो जानते हो ना। पहला नेजा क्या मारा, अलस्तुम तालमुना अय्युहल हमकाउल अदिया, ओ लापता बाप के बेवकूफ बेटो। अच्छा, अभी इस थप्पड़ से निकलने ना पाए थे कि दूसरा थप्पड़ यद यदुल्लाह ने चढ़ा और कहा या जिंदा बनी आके लदिल अतबादिल लहीन उम्मत लहीन, आई चगर जमाने वाली वैसी औरत के दरिंदे लश्करियों। ऐ जिगर या जुल्ला बनी आके लतिल अकबादिल लईन उब्न लईन, ऐ जिगर चबाने वाली वहशी औरत के दरिंदा लश्करियों। अब जैसे ही देखना मंजर कैसे बदला है, जैसे ही अली अकबर ने कहा ना ऐ जिगर चबाने वाली, किसने बुलाया है हम लोगों को? ये जंग तो अनवर भाई ऐसी सुनाई जाती है मेरे भाई, किसने बुलाया है हम लोगों को? इसने कहा है जो कि मोहम्मद की शबी है, ऐ जिगर चबाने वाली, ऐ जिगर चबाने वाली। ये तारीख में तो एक ही औरत थी ना, मैं तबर्रे भी सलीके से पढ़ देता हूं। ये तारीख में तो एक ही औरत थी और वो भी अरब की मशहूर झंडे वाली थी। खुदा के लिए तवज्जो कीजिए, अरब की मशहूर झंडे वाली थी। अरे तौबा हम मोहम्मद का घराना क्या को दिया। जल्दी से वो उसके जो बचे हुए हैं जुमलों सुन लो। अली अकबर का हमला अहले सुन्नत ने लिख दिया, बड़ा कीमती है। कहते पहले तो अली अकबर ने धमकाया, धमकी भी कैसे दी, लापता बाप के बेवकूफ बेटो। नहीं, अली अकबर ने गुस्से में आके बोल दिया था। अरे नबी के हदीस का तर्जुमा किया था, अली जो भी तुम्हारे घर के मुकाबले पे आएगा उसके बाप का पता नहीं होगा। अभी नहीं कभी, अभी नहीं कभी, जो भी अहले बैत के मुकाबले पे आए। मैं हमेशा कहता हूं एक जुमला, तुम भी सुन लो, ये जुमला आहिस्तगी से पढ़ूंगा। अगर कोई अली की फजीलत का इनकार करे, शक नहीं, इनकार इनकार इनकार, तो उसे अहमदाबाद नहीं गुजरात की सबसे महंगी गाड़ी में बिठा के गुजरात के सबसे महंगे हॉस्पिटल में ले जाके उसका डीएनए करवाना बाप का नहीं निकलेगा। जीते रहो, सारे हाथ ऊपर करो। अली मौला, अली मौला, कोई हाथ नीचे न रहे। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, हैदरी सलामत रखे। परवरदिगार पता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। और यकीनन कायनात में अली के अलावा कोई जवान है ही नहीं। यार जबान की नोक पे आया हुआ जुमला सुना दूं, कायनात में सिर्फ अली रजिस्टर्ड मर्द है।
जीते रहो। इस तवज्जो के शाहिद भी कुर्बान गया तुम्हारे। दुआ करता हूं अली की बारगाह में तुम सब एक साथ नजत जाओ। रजिस्टर्ड मर्द सिर्फ अली है और वो मोहम्मद की ज़बानी रजिस्टर्ड है। जो पहुंच गए मैं उन्हें सलाम करता हूं। खैबर के मैदान में मोहम्मद ने कहा था कल अलम मर्द को दूंगा। अच्छा, आपसे हुजूर वो उधर जो अल्लाह के घर में बैठे हैं, जो मुझे सामने बारगाह से देख रहे हैं, इस तरफ से ये मेरे भाई से लेके वो भाई जो उस तरफ है, जो ऊपर है, जहां जहां मुझे देख रहे हैं, कायनात का रजिस्टर्ड मर्द अली है। मोहम्मद ने कहा कल अलम मर्द को दूंगा, कल अलम मर्द को दूंगा। जो जो अलम उठाता है सर उठाए। जुमले में इतना नशा है कि आज की नींद तो तुम्हारी गई। कल अलम मर्द को दूंगा तो आज के बाद ये मत कहना कि पूरी दुनिया क्यों नहीं अलम उठाती, भाई जो मर्द है। सलामत रहो। तुम्हारे चेहरों को देख के मेरी इबादत हो रही है। हर बंदा यहाँ भी कह ही नहीं सकता, क्योंकि वारदाती खानदान के हादसाती बच्चे क्या जाने गए क्या। ये नाम नहीं, जीते रहो मेरे लाल। अल्लाहुम्मा जीते रहो, अल्लाह सलामत रखे। अब उसने पहले नक्काशी की है, वो नक्श तुम्हारे सामने खींचता हूं। वो कहता अली अकबर की 2 आंखों के हिसार में 9 लाख का लश्कर था। देखो, तुम अगर तवज्जो नहीं करोगे ना, जंग में सबसे पहली चीज क्या होती है बताऊं? देखो, तुम्हारे लिए जानना जरूरी है, ये भी अली अकबर की जंग का हिस्सा है। सबसे पहले जंग में नक्शा बनाया जाता है, कौन किस तरफ खड़ा होगा, किधर से हमला करेगा, कौन किस तरफ से तीर चलाएगा, कौन नेज़े से हमला करेगा, क्योंकि तुम भी लश्करी हो किसी के, इसलिए ये बातें समझा रहा हूं। तो नक्शा सबने बना लिया था, लेकिन अली अकबर ने 2 आंखों के हिसार में 9 लाख के लश्कर को अपने नक्शे में रखा और फिर दिल ही दिल में कहा क्यों ना नक्शा मिटा दूं। इस नक्श का नक्शा ही मिटा दूं। अब वो जो फिक्रे लिखता है, वो पहला फिक्रा देख के सुना रहा हूं। वो कहता अली अकबर ने घोड़े की बाग उठाई। जागना, घोड़े की बाग किसे कहते हैं ये भी बताऊं। वो जो यहां से निकल के पीछे की तरफ जाता है ना, उसे कहते हैं बाग। कहते हैं अली अकबर ने घोड़े की लफ्ज से खेला है। अली अकबर ने घोड़े की बाग उठाई, लोगों ने भागना शुरू किया। और खुदा के लिए अगर तुम तवज्जो नहीं करोगे
मैं ये फिक्रे कहां लेके जाऊं, किसे सुनाऊं? अली अकबर ने सिर्फ बाग उठाई, घोड़े ने अभी पैर नहीं उठाया। तो एक जुमला सुन लो, खुदा की कसम, अली अकबर की जंग का अली अकबर ने कैसे नक्शा बदला। इधर अली अकबर निकले, पहली बार 9 लाख के लश्कर ने अली अकबर का चेहरा देखा। जैसे ही चेहरा देखा, हर किसी की आंखें फटी हुई थी। मैं उतनी नहीं बड़ी कर सकता, आंखें फटी हुई थी। लश्कर अपने बात को पीछे करके कह रहा था, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अकबर ने घोड़े को मोड़ा, क्या बाबा हम जंग जीत गए, जो खुदा निकाले आए थे जो तौहीद मिटाने आए। बाग उठाई, बाग उठाई, क्या कीमती जुमले लिख दिए हैं। खुदा की कसम, ये जिंदा होता ना तो इसकी जूती चूम लेता इस जुमले में। हाँ, अहले बैत किसी का उधार तो रखते नहीं ना। लिखा उसने था, आज सुनाया जा रहा है, सवाब तो मिल रहा है। हाँ, सवाब मिलेगा उसे इस बात का, क्योंकि उसने अली अकबर की जंग का नक्शा खींचा। क्या अली अकबर ने घोड़े की बाग उठाई। अच्छा, ये तो बरसात का मौसम है ना। पहले तुम्हें एक चीज बताता हूं, कभी रात में जागते जब हो और बारिश हो रही हो बादलों वाली, तो बिजली कड़कती है ना, कभी यहां कभी यहां कभी यहां। वो कहता है अली अकबर ने बाग उठाई, उसके बाद किसी ने कुछ ना देखा। कभी अली अकबर यहां, कभी अली अकबर यहां, जागो, कभी अली अकबर यहां, कभी इधर सर गिरा, कभी उधर सर गिरा, कभी वो घोड़ा गिरा। अब जो पलट के देखा, न मैं मना न मैं सवा। हाँ, क्या कहा उन्होंने? मिसले सायका, सायका कहते बिजली को। बस लश्करी ने ये देखा, कभी यहां सर गायब धड़ गायब, कभी वहां 20 से 2 टुकड़े, कभी वहां 4 टुकड़े, बस टुकड़े ही टुकड़े नजर आ रहे थे। अब उनका एक जुमला सुन लो, कह रहे हैं धड़ को भी, धड़ कहते इसको, धड़ को भी खबर न थी कि सर बादे सर की तरह तब सर हो गया। धड़ को भी खबर न थी, जीते रहो कि धड़ को भी खबर न थी कि सर कब धड़ से सर का और कब सर हो गया। ऐसी तलवार चल रही थी अली अकबर की। वो लिखते हैं, हमला एक था, जमीन पे 10,000 सर गिरे हुए थे। यार तुम अगर ऐसे सुनोगे तो क्या लुत्फ है। जितना इनके गम में गमगीन होते हो ना, उतना इनके मारने पे खुश हुआ करो। वो कहते हमला एक था, 10,000 सर धड़ से जुदा होके जमीन पे पड़े हुए थे। लश्कर आंखें खोल के सरों को देख रहा, सरों का एक पहाड़ लगा दिया अली अकबर ने। का इस मंजर को देख के देखना, यहां लिखा है इस सदर के अंदर कि इस मंजर को देख के पूरा लश्कर ऐसे भागा जैसे शेर को देख के भेड़। छह हमले बच गए हैं, फिर कभी सुनाऊंगा। कुल 7 हमले किए हैं, कम नहीं मारे हैं इन लोगों ने। इस मुगालते में न रहना कि गए और मर गए, पहले दिखाया है कि हम क्या हैं।
फिर कहा कि इताअत इलाही क्या है, ये याद रखिएगा। कभी हयात ने साथ दिया तो तफसीली सिर्फ मौजू रखिए जंग, फिर सुनाऊं कि शबीब शाकिरी कैसे लड़े, आबिस कैसे लड़े, हबीब कैसे लड़े, मुस्लिम इब्ने औसजा कैसे लड़े, आबिस ने क्या क्या कहा। आबिस को मैदान जंग में जाने से पहले आयतुल्लाह नजमुद्दीन तबसी ने लिखा है कि अपने ही बदन पे तलवार मार रहे थे, लोग हंस रहे थे, ये चक्कर क्या है, हम नहीं मार रहे, खुद को मार रहे हो। तो आबिस ने पलट के कहा, हुसैन के इश्क ने मुझे दीवाना, इसके हुसैन ने मुझे दीवाना कर दिया। बस आखिरी फिक्रा सुनो, और वक्त मेरा हो चला। आखिरी फिक्रा सुनो, क्योंकि ताबूत भी बरामद होना है, तो फिक्रा आखिरी सुन लो। 9 लाख के लश्कर से अली का पोता न दबा न हटा, बल्कि लश्कर हटा, बादल छटा, अली के बेटे ने सरों को घटाया। इतनी दहशत कायम कर दी थी अली अकबर ने कि दिलों ने धड़कना छोड़ दिया था। फिर अली अकबर ने कुछ जुमले बोले, वो सुनो, सर धुनो और मेरे हक में दुआ करो। अली अकबर ने लाखों के लश्कर को देख के कहा, यहाँ हबीशा शामिल अल-कूफते व खफाफिशा जुल्मते अल-हरिया बिल मलामते व अशवा शहीद बिल मलकते। अरे कूफे के औमाशो और शाम के बदमाशो, गिरदार के कल्लाशो और चलती फिरती लाशो, हमसे टकराने आए, हमसे टकराने आए हो। तुम्हारी हैसियत एक मुर्दार से ज्यादा की नहीं है। और अली के बेटे ने यहां भी फतवा दिया, मुर्दार नजिस होता है ना। अली के बेटे ने फतवा दिया कि हुसैन का दुश्मन कल भी नजिस था, आज भी नजिस है और कल भी नजिस रहेगा। परवरदिगार आलम आपको सलामत रखे, आपकी आजादारी को कबूल करे, कभी कोई दुख न देखे आप। इसलिए कि ये सब चेहरे जो देख रहे हो ना, ये हुसैन की ज़ैनब का सदका है। आज हम जो आजादारी कर रहे हैं ये बीबी ज़ैनब की वजह से। ताबूत सज रहा था, गुलाबों की चादरें चढ़ाई जा रही थी। भावनगर वालों, हुसैन उस गरीब बाप का नाम है जो सिर्फ अपने बेटे पे आंसू चढ़ा सका। अली अकबर के मसाइब ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन हाँ ऐसे पढ़ूंगा कि मैं जितने बरस नहीं आऊंगा तुम इन मसाइब को याद करो। अजीब अंदाज के मसाइब हैं। पहले तो ये दुआ करूंगा, मेरे अल्लाह कभी किसी बूढ़े बाप को जवान बेटे का सदमा न, आज सरोसीना प्यारा न करना। आज बीबी ज़ैनब कहीं दूर से तुम्हें देख रहे हैं और तुम्हारे हक में दुआ कर रही है। मैंने उलमा की किताब में पढ़ा है कि अगर कोई अकबर के मसाइल में रो के कोई दुआ मांगता है ना, तो ज़ैनब जख्मी हथेली हाथ पे टेक के कहती है, ए मेरे अल्लाह, इसने मेरे अकबर को घोड़े से गिरते नहीं देखा। आओ अकबर जहां से सुनाता हूं वहां से शुरू करता हूं। मौलाना मेरे भाई गुलजार जाफरी साहब ने जो पढ़ा सुन लो। यहां से तुम लोग करबला जाते हो, कसीर तादाद में जाते हो, हुसैन मौला कबूल फरमाए, और कबूल है तो बार बार जाते हो। हुसैन की जरीह में ही अली अकबर की भी तो कब्र है ना। आज से कई बरस पहले आपस में खुद्दाम और उलमा ने तय किया कि क्यों ना
अली अकबर की जरी अलग बना दी जाए ताकि जायरों को ज्यादा से ज्यादा कब्र की जियारत का मौका मिल सके। आपस में तय हुआ, फिर इस सिलसिले से एक मीटिंग हुई। तो सारे उलमा उस दौर के बैठे, सारे खुद्दाम बैठे, रोजे की रखवाली करने वाले बैठे। रजिस्टर पे लिखा जाने लगा। अभी कलम उठा था कि खादिम दौड़ के आया, जो चीज तय कर रहे हैं उसे रहने दीजिए। भावनगर वालों पूरी जिंदगी रोगे इस फिक्रे पे, जो चीज तय कर रहे हैं उसे रहने दीजिए। उलमा ने पूछा क्यों? क्या जैसे ही आपने कलम उठाया कब्र हुसैन हिलने लगी, अंदर से खून निकला, आवाज आ रही है मेरे अली अकबर को मुझसे आला। मेरे अली अकबर को मुझसे जुदा। मैं अकबर के बिना नहीं रह सकता। उलमा ने रजिस्टर फेंक दिया, दौड़ के गए कब्र हुसैन से, मौला माफी दे दीजिए। बस आखिरी आवाज आई, कभी अकबर को मुझसे जुदा न करना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं कहूंगा मौला, सिर्फ जरी अलग करने की बात हुई तो कब्र से खून निकलने लगा। ए मौला, किस तरीके से आपने अपने जवान बेटे का लाशा। आज कोई सरोसीना प्यारा न करे, जितना हो सके सर पे हाथ मारो और आवाज दे के कहो, ए हुसैन तेरे सब्र को चला। रुखसत नहीं पढ़ूंगा, शहादत के 2 जुमले बस, सिर्फ 2 जुमले, लेकिन रब्त के लिए फिक्रा पढ़ रहा हूं। समझ गए ना? तो रोने के लिए काफी होगा। अकबर को कैसे इजाजत दी मैं ये नहीं पढ़ता, आवाज दी। जब खैमे में लेके आए ना, अल्लाह किसी बाप को ये दिन ना दिखाए। हुसैन उस गरीब बाप का नाम है जिसने ना असगर की जवानी देखी है ना अकबर का सेहरा देखा। तुम नहीं समझोगे नौजवानों इस फिक्रे को, अपने बाप से पूछो जिस बाप को बेटे के सेहरा की सारी जिंदगी याद रहेगी। आज मैं खुद से काबू करके पढ़ रहा हूं, सुन लेना और दुआ करना कुछ हद तक काबू कर सको। हुसैन अली अकबर को खैमे में लेके गए। कैसे लेके गए मैं ये नहीं पढ़ सकता। जब खैमे में गए आवाज दी, ज़ैनब तुम्हारी तो चीख निकल जानी चाहिए थी। ज़ैनब जी मेरे भाई, ज़ैनब संदूक लाओ। अरे संदूक लाया गया। हुसैन ने संदूक का ढक्कन खोला, अंदर से नाना का मामा। मातम, अल्लाह अकबर। देखना मेरी तरफ, जो मेरे सामने बैठे वो भी, जो अल्लाह के घर मस्जिद में बैठे वो भी, तुम स्क्रीन पे देखते रहना। अब मामा निकाला, निकालने के बाद तहतुल हनक होता था ना, अहले बैत के घराने के मामे ने यहां रखा एक PhD। मैंने कहा देखो मेरी तरफ, अभी कयामत होगी, कोई ऐसा हाथ नहीं होगा जो चेहरे पे ना आए, सीने पे ना आए। एक PhD रो के था, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि। ना रोको, रोको सबको, हौसला, हौसला। थोड़ा सा अपनी आवाज को रोको। देख लिया तुमने, रखा एक PhD,
पेज, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ैनब खड़ी थी, हुसैन की कलाई पकड़ी। अब सुनना बात क्या होता है, कलाई पकड़ी, आज तक जो नहीं रोया इस फिक्रे को छोड़ के रोएगा। बात क्या होता है, कलाई पकड़ी का हुसैन, ये तो मौत के वक्त पढ़ा जाता है, मेरा अकबर जिंदा है। मैंने ये अकबर के लिए नहीं अपने लिए पढ़ा है। हुसैन मर गया, हुसैन मर गया, हुसैन जिंदा। ज़ैनब मैंने ये अकबर के लिए नहीं पढ़ा, ये मैंने अकबर के लिए ये मैंने अकबर के लिए। नौजवानों नहीं समझे हुसैन ने क्या कहा, ये मैंने अकबर के लिए नहीं पढ़ा, ये तो मैंने अपने लिए पढ़ा। अकबर के बाद हुसैन। चंद लम्हे मुझे मसाइब पढ़ लेने दो। हाँ, अगले साल इस तारीख में वही रोएगा जो रहेगा। मुझे खुद मेरी जिंदगी करनी बीबी ज़ैनब जो कभी रह जाए ना माफ कर दे। हुसैन किस बात का नाम है, बस इतना सुन लो। जिस फिक्रे पे मैंने ताबूत बरामद करना है, उठाने वालों को पता है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे ताबूत को दोष पे उठाए हुए। हुसैन से ये लाशा दोष पे नहीं उठा है। किस अंदाज में हो रहे हो, ए बीबी सैयदा, ए बीबी आइए, आपके अलावा अश्कों का जाम लिया, बहुत नजर देखा। सुन लेना आजादारो, मैं आहिस्तगी से मसाइब पढ़ता हूँ, यही मेरा अंदाज है। मैं भी रो, तुम भी रो। आए औकाब पे सवार हुए, मैंने क्या बताया था तुम समझे थे? औकाब हवा से तेज। यार तुम्हारी चीख नहीं निकली, सुन लिया तुमने, हवा से तेज चलता था। यार जो सही को वो तो समझो, हवा से तेज चलता था। ऐसे घोड़े पे अकबर बैठा था और हुसैन कमर बचे। ऐसे घोड़े का पीछा किया है। बस फिक्रा सुन लो, वादा है तुमसे, यह गाजी का पर्चा में कोई ऐसा हाथ ना होगा जो कलेजे पे ना पड़े। कितनी तेज दौड़ता था ये घोड़ा, इस घोड़े का पीछा किया है हुसैन ने। नहीं समझे मजलूमियत हुसैन। मैंने हुसैन चकिया भी इसके पाला है। इतने में घोड़ा रुकता कि हुसैन लुट के बल जमीन पे। मैंने पढ़ दिया, तुमने सुन लिया।
मैंने पढ़ दिया, तुमने सुन लिया। मेरा पढ़ना आसान, तुम्हारा सुनना आसान। सारे मसाइल छोड़ते हुए अकबर मैदान में गए। ये इस किताब के जुमले हैं, अपनी जानिब से नहीं पढ़ा, सर पे रख के कह रहा हूं। अकबर मैदान में गए। हसीन बिन नुमैर ने अकबर को नेजा मारा। हाँ हाँ, यही आपने गिरिया है, यही आपने गिरिया है। अकबर को नेजा मारा। तुम यही सुनते हो ना, नेजे की हमी टूट गई, टूटी नहीं थी, हिला के हसीन ने तोड़ा। और क्या तेरा हुसैन का मैंने इन आंखों से पढ़ा है कि हसीन बिन नुमैर, दो कातिल है अली अकबर के। हसीन बिन नुमैर मुर्रा बिन मुनक़िज़ अबदी मलून। हसीन बिन नुमैर ने हिला के नेज़ा तोड़ने से पहले कहा, तू कहता है ना मेरा बाप बड़ा साबिर है, मैं भी तो देखो तेरे सीने से मैं दे दिया मेरा। छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया। मुझे डर है कोई अज़ादार मर न जाए। अभी तो मैंने मसाइल शुरू भी नहीं किए। अली अकबर के जो मैंने मसाइल पढ़े ना, मैंने शुरू भी नहीं किए। जानबूझ के नेज़े की हमी तोड़, और ये कह के तोड़ी के देखो हुसैन कितना साबित। छोड़ दिया, सारे मसाइल छोड़ दिया। घड़ी देख के 2 मिनट में ताबूत बरामद होगा, शायद आध मिनट इधर उधर हो जाए, ताबूत बरामद होगा। 2 कातिल हैं, मुर्रा बिन मुनक़िज़ अबदी मलून और हसीन बिन नुमैर। एक ने नेज़ा मारा, एक ने सर पे तलवार मारी। मैंने पढ़ दिया, तुमने सुन लिया। अगर ये फिक्रा हुसैन के सामने कोई बोले, सोचो हुसैन के दिल में क्या गुजरेगी। जवान बेटा, सुनो, अब तो मसाइल की रातें आ गई ना, तो खुल के रो जरा। आज उम्मे लैला तुम्हें दुआ दे रही होगी। आखिरी मां के ऊपर ही खत्म करूंगा ये मसाइल। हुसैन को जब अकबर ने आवाज दी ना, बाबा, मैंने इन आंखों से पढ़ा बाबा, तो जनाब ज़ैनब कहती है कि मेरे भाई का घोड़ा इस तरफ बंधा था और मेरा हुसैन इस तरफ कहती है मैं दौड़ी गए मेरे बाजा तो ज़ैनब कुछ जाई। यहां से सीना कूटने के लिए आमादा हो जाओ। यूं हक अदा नहीं होगा। यकीनन बेटे का ताबूत है, हुसैन आए होंगे। अल्लामा मजलिसी लिखते कि हुसैन चले, देखना मेरी तरफ। अल्लामा मजलिसी के जुमले हैं, पदर पदर बल्लाश पेसर जानू बजानू रसी। तुमने देख लिया पदर बल्लाशे पेसर जानू बजानू रसी। बाप बेटे के लाशे को गुजरी और कोहरी और चल के के लिए कि किसी ने हुसैन को नेज़ा मारा, किसी ने तलवार मारा,
आने वाला है। मैं खड़ा हूंगा, इस तरह वाले ताबूत में उधर से ताबूत चलेगा, लेकिन खामोश मत होना, रोके हुए इस्तेमाल करना ताबूत का, मातम करते उठना ताबूत के लिए। हुसैन जवान के लाशे पे आयतुल्लाह अर्जस्तानी का जुमला सुनाऊं? कहते हैं हुसैन कायनात का पहला और आखिरी बाप था जो बेटे के कातिल से पूछ रहा था, कोई तो बता दे मेरा अकबर कहाँ है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मुझे सुझाई नहीं दे। बस सुन लेना, अब ये जुमला उन लोगों के लिए पढ़ रहा हूं जिन्होंने गोदियों में औलाद पाली। शायद इस मसाइब को बेटों से कह रहा हूं, अपनी माँ के पास बैठ के सुनाना, वो बताएगी कि क्या है दर्द इस मसाइब में। मैं नहीं पढ़ता हुसैन अकबर को कैसे लेके आए, ये खुद 20 मिनट के मसाइब है, कैसे लेके आए। बस लिखा है सीने से सीना मिला हुआ था और लाश के खींच के हुसैन लाए। ज़ैनब ने आवाज दिया, लाशा है बराबर का, भैया से ना उठेगा, मैं पालने वाली हूं। आखिरी फिक्रा, जनाजा, अकबर का जनाजा खेमे में आया, सारी बीवियों ने मातम किया, देखना मेरी तरफ आखिरी, सारी बीवियों मातम कर रही थी। ज़ैनब मातम करते कहते कहती है, अम्मा फिजा, अम्मा फिजा, अकबर की मां नहीं दिखाई दे रही। मैंने कहा है ना, मां के पहलू में एक मरतबा फिजा दौड़ी, क्या देखा, खेमे का दरवाजा उस तरफ था, अकबर की मां टटोल टटोल के फिजा दौड़ी। बस तुम बैठे रहो, 1 मिनट मुझे बताए। फिजा ने कलाई पकड़ी, मौला आजादार को सलामत रखे, फिजा ने मौला आजादार को सलामत रखे, फिजा ने कलाई पकड़ी, रुक जाओ बस, अभी ले आना ताबूत। उम्मे लैला आई, मसाइब तो ये है जो पढ़ने लगा, ए मौला बास मेरी मदद कीजिएगा। उम्मे लैला आई, बेटे के, जवान बेटे के एक जुमला पढ़, मेरा भाई मेरा दादा मुझसे कहता है, मैं कहूँगा बेटा तू अकबर के मसाइल सुन के मुझे रोक रहा है, जिस ज़ैनब ने देखा सीने में बैठे। जो जुमला पढ़ना था वो छोड़ दिया, एक पढ़ने दे मुझे, एक, बस एक, बाजार आई से आगे नहीं। उम्मे लैला आई, ज़ैनब ने पूछा, भाभी भाभी भी कोई ख्वाहिश है क्या सब खैमे से बाहर जाए, सारी औरतें खैमे से बाहर निकले। उम्मे लैला ने पलट के हुसैन की तरफ कहा, वालियो वारिस आप भी खैमे से बाहर जाए, आज मां को अपने बेटे से बाहर कर दिया। देखो ताबूत सामने है, अकबर का जनाजा सामने है, जब सब बाहर चले गए बस सकीना बीवी खड़ी रही और रबाब ने, उम्मे लैला ने सर से चादर उतारी, अली अकबर के सीने से खोल लिया, बालों में लगाना चाहती थी, सकीना दौड़ी, बाबा बाबा जल्दी आइए, अरे अम्मा, उम्मे लैला अकबर के खून से बालों में
माँ